हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारित औसत लाभ विधि का सूत्र और उसके द्वारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। ख्याति की गणना की कितनी विधियां होती हैं? 4 विधियां होती हैं। पहला हो गया औसत लाभ विधि, दूसरा हो गया अधिलाभ विधि, तीसरा हो गया पूंजीकरण विधि, चौथा हो गया वार्षिकी विधि। पूंजीकरण विधि को 2 और भागों में बांट दिया गया है, औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि और अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि। अब हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टॉपिक में क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्या है? औसत लाभ विधि। तो औसत लाभ विधि का मैंने आप लोगों को सूत्र और इसका क्वेश्चन दोनों मैंने बता दिया पिछले वीडियो में आप लोगों को, तो आप लोग उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे भारित औसत लाभ विधि। अब ये उसी के अंतर्गत आता है, औसत लाभ विधि के अंतर्गत ही भारित औसत लाभ विधि। अब भारित औसत लाभ विधि का सूत्र क्या है और इसका क्वेश्चन क्या है, अर्थात क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए, इसका मैंने यहाँ पर सूत्र लिखकर पहले से रखा है। तो इसमें दिया गया भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि मतलब क्या होता है जी? यहाँ पर भारित अर्थात भार से मतलब क्या है कि हम लोग लाभ के आधार पर भार की संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे कि मैं अभी आप लोग को 4 वर्षों का लाभ बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे हो गया 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। तो सबसे बड़ा लाभ कितना हो रहा है? 20,000। तो 20,000 का भार कितना हो जाएगा? 4 होगा, क्योंकि 4 वर्षों का बताया और सबसे बड़ा लाभ है हमारा 20,000। तो उसको हम लोग भार नंबर 4 देंगे। 15 वाले को हम लोग कितना देंगे? भार नंबर 3। और उससे छोटा 10,000 का है तो 10,000 को भार नंबर 2। और सबसे छोटा जो लाभ है हमारा 5,000 का है तो उसको हम लोग देंगे भार नंबर 1। मतलब लाभ के अमाउंट के आधार पर, लाभ की राशि के आधार पर उसका भार निर्धारित किया जाता है। उस विधि से जो हम लोग ख्याति निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भारित औसत लाभ विधि कहते हैं। अब भारित औसत लाभ विधि में भारित औसत लाभ का सूत्र क्या है? गुणनफल का योग बटा भार का योग। गुणनफल का योग कैसे निकाला जाएगा, अर्थात गुणनफल कैसे निकाला जाएगा आगे अभी मैं बता रहा हूँ। पहले आप लोग केवल सूत्र को पहले समझ लीजिए। गुणनफल का योग बटा भार का योग। अब उसके बाद जैसे ये भारित औसत लाभ विधि इस सूत्र के माध्यम से निकल जाएगा, भारित औसत लाभ किसके माध्यम से जी? इस सूत्र के माध्यम से निकल जाएगा, तो हम लोग ख्याति निकाल सकते हैं। ख्याति बराबर क्या होता है? भारित औसत लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या होती है। अब आगे देखेंगे तो भारित औसत लाभ और गुना क्रय वर्षों की संख्या। क्रय वर्षों की संख्या मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर कोई पार्टनर हमारे फर्म से जुड़ता है, ए और बी 2 पार्टनर पहले से हैं, अब सी हमारे पार्टनर के रूप में जुड़ना चाह रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं जी? एक गारंटी देते हैं, लाभ की गारंटी देते हैं कि आपको 2 साल या 3 सालों तक आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। वो लाभ की गारंटी हम लोग जितने वर्ष का देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रय वर्ष कहते हैं। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक नीचे मैंने एक चार्ट बनाया है। तो ये चार्ट क्यों बनाया जी? अगर आपको भारित औसत लाभ विधि के माध्यम से अगर ख्याति की गणना करनी होगी तो ये आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो वो चार्ट को देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे जी? ऊपर में लिखेंगे भारित औसत लाभ विधि की गणना सारणी। इसकी गणना सारणी बनाएंगे। तो सारणी में सबसे पहले कॉलम में क्या रहेगा? वर्ष, दूसरे कॉलम में लाभ, तीसरे में भार और चौथे में गुणनफल रहेगा। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को सारणी याद रहनी चाहिए। ठीक है जी, कि इस कॉलम में ये चीज हम लोग लेंगे। अब चलो इसका अपन लोग क्या देखते हैं? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, और उसको सॉल्व करके भी आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। 5 वर्षों का लाभ हमें दिया गया है। वर्ष हमारा है 2011, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद से हमें उसका लाभ भी दिया गया। 2011 का है 20,000, 2012 का लाभ है 24,000, 2013 का है 30,000, 2014 का है 15,000 और 2015 का है 18,000 का लाभ। तो ये 5 वर्ष हमें दिए गए और ये 5 वर्षों का लाभ हमें क्रमानुसार दिया गया है। अब उसके बाद नीचे क्या लिखा गया क्वेश्चन में?
ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्ष के क्रय के आधार पर भार युक्त औसत लाभ विधि। भार युक्त औसत लाभ विधि, भार युक्त मतलब भारित होता है, अर्थात इसको अपन क्या बोलेंगे, भारित। तो भारित औसत लाभ विधि के द्वारा कीजिए, जिसमें भार अपने को कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 क्रमशः दिया गया है। क्रमशः का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हमें पहले लाभ का भार कितना हो जाएगा, 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4 और पांचवे का 5। तो इस प्रकार से हम लोग भार यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है जी, 3 वर्षों के क्रय दिया गया। कितने वर्ष का क्रय दिया गया है, 3 वर्षों का क्रय दिया गया है। तो वो 3 वर्षों को क्रय को ध्यान में रखकर बनाएंगे। तो अपन लोग हल करेंगे। तो हल करने से पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक कॉलम पहले से बनाकर रख दिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी, वर्ष। वर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, जो ऊपर ये ईयर दिया गया है 2011, 12, 13, 14, 15, ये वर्ष हम लोग इस कॉलम में लिख देंगे। अब उसके बाद हमें इसका क्या दिया गया है जी, 5 वर्षों का हमें ऊपर में देखो ये 20, 24, 30, 25 और 18,000 का हमें लाभ दिया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लाभ वाले कॉलम में उतार देंगे। तो पहले दिया गया है, सबसे पहले में दिया गया है हमें 20,000 दिया गया है, दूसरे में दिया गया है 24,000, तीसरे में दिया गया है 30,000, चौथे में दिया गया है 25,000 मतलब 2014 का, और लास्ट हो गया 2015 का है 18,000। इस प्रकार से भार हो गया। अब ये लाभ हो गया। अब लाभ के बाद हमें यहाँ पर भार क्रमशः दिए गए हैं। तो भार क्या क्या दिया, 1 2 3 4 5। तो हम लोग उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इन सारे भार का हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 यहाँ पर भार हो गया। अब यहाँ पर गुणनफल दिया गया। गुणनफल का मतलब क्या हो गया, ये भार, लाभ और भार का हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उसी को क्या बोला जा रहा है, गुणनफल बोला जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे 20,000 और 1,000 का गुना कितना हो जाएगा, 20,000। 24,000 और 2 का गुना कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो 48,000। 30 और 3 का गुना क्या हो जाएगा, 30 तिया 90,000। और 25 और 4 का गुना 25 चौक 100, और यहाँ से हम लोग 3 जीरो उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपया हो जाएगा। अब उसके बाद से 18 और 5 का गुना हो जाएगा, 18,000 और 5 का, तो 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे। सबके पीछे में हमें 3 जीरो दिख रहा होगा, तो तीनों जीरो को पहले उतार देते हैं। अब देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई दहाई सैकड़ा और ये हजार। हजार में हमें क्या दिया गया, 8 दिया गया, तो अपन लोग 8 लिखेंगे। उसके बाद बाकी 10,000 वाले में जाते हैं, तो 2 और 4 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 15, 15 और 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 15 और 10 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। तो इस प्रकार से आ जाएगा 25 और 9 34। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो गया जी हमारा, 3,48,000। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये भार, लाभ और भार का हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, गुणनफल। और इसको हमने टोटल कर दिया था, योग कर दिया, तो ये हमारा हो गया गुणनफल का योग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सूत्र को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को मैंने सूत्र में सबसे पहले क्या बताया था जी, भारित औसत लाभ बराबर क्या होता है, गुणनफल का योग बटा भार का योग। तो हम लोग सबसे पहले भारित औसत लाभ को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भारित औसत लाभ। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था जी, गुणनफल का योग बटा क्या होता है, भार का योग। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी जस्ट हमने क्या निकाला था जी, यहाँ पर गुणनफल का योग निकाला था। कितना निकाला था, 3,48,000। तो ये गुणनफल के योग के जगह हम लोग लिख देंगे 3,48,000। उसके बाद भार का योग के बारे में बात करेंगे। तो भार का योग आप लोग देखेंगे कितना दिया है जी, ये 15। तो हम लोग यहाँ पर भार के योग में यहाँ पर लिख देंगे 15। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30,
हमारा कितना बच गया यहाँ पर 30, तो 34 में से 30 गया, कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार, 15 दिया 45, बचेगा यहाँ पर फिर 3, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये कितना हो जाएगा जी 23,200 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा था कि आगे जो फॉर्मूला है उसमें मैंने क्या लिखाया था जी, आप लोगों को ख्याति का सूत्र लिखाया था, ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या। तो इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ख्याति बराबर हो जाएगा भारित औसत लाभ गुना क्रय वर्षों की संख्या, ये हो जाएगा। तो हमारा भारित औसत लाभ का वैल्यू कितना आ रहा है जी 23,200 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 23,200 लिखेंगे। अब गुना क्रय वर्षों की संख्या, तो मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया था 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो हम लोग यहाँ पर 3 क्रय वर्षों की जगह में 3 लिख देंगे और फिर गुना कर देंगे। तो 3 के साथ दोनों जीरो का गुना होगा तो 0 ही आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा 69,600 रुपये। ठीक है, ये रुपये हम लोग सामने में इसका चिन्ह लगाते हैं, ध्यान रखें। तो ठीक है, अब अपन लोग आप लोगों को मेरे हिसाब से ये पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे अधिलाभ विधि से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका सूत्र वगैरह देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर इसमें कुछ और कोई और एक आध क्वेश्चन अगर आप लोग को भारित औसत लाभ का बताना होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।